ट्रेन अच्छा लग रहा है? यस सर। मजा आ रहा है ना कृष्ण बाबू? यस सर। क्योंकि हम लोग एकदम नए जगह पे आए। कहाँ आए हैं? और प्रकृति के गोद में, प्रकृति के किसी होटल के रूम में नहीं बैठे हैं हम लोग, होटल के रूम में बैठे हैं। अब इसी चीज को होटल में हजारों रुपया देने के बाद बैठने को मिलता है, वो भी 1 घंटा। कितना? 1 घंटा का 2000 दोगे तब बैठने की जगह मिलता है। और वो बनावटी होता है। क्या होता है? बनावटी। हम लोग प्राकृतिक भगवान के बनाया हुआ मिट्टी पर बैठे हैं, है ना? और सुंदर खुला हुआ आकाश के नीचे। और अभी रविवार, क्या है आज? संडे है। क्या है? और संडे का टाइमिंग आपको 6 बज रहा है। अभी 6:42 कितना हो रहा है? यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द। और क किलोमीटर चढ़कर 4 किलोमीटर होगा, लगभग 4 किलोमीटर होगा हॉस्टल से। समझ रहे हैं बाबू? तो क्यों? देखो, सफल सब लोग नहीं होते, सफल सब लोग हजारों लाखों में कोई एक होता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबका नौकरी लगता है, जीवन में सब लोग खुश रहते हैं। शिवम बाबू, सब लोग खुश रहते हैं? नहीं। सब लोग के जीवन में खुशियां होती हैं? नहीं। हमको लगता है कि लाखों में शायद कोई एक आदमी है जो बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत खुश रहता है। तो वही सफल है, वही सफल है। हमारे पैसा हो जाना सफलता नहीं है। ध्यान सुनिएगा, बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा। यह अभी जो क्लास है जीवन को बदलने वाला है, जीवन को बदलने वाला। सोमवार से शनिवार तो हम लोग पढ़वे करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग लगाते हो ना? लेकिन जो संडे का आज वाला क्लास है, यह जीवन में कैसे रहना चाहिए और क्या सोचना चाहिए और जीवन का उद्देश्य क्या है, वो सब सीखते हैं। समझ रहे हैं बाबू? यस सर। समझ रहे हैं? और दूसरी बात, मैं एक दिन प्रेयर में बताया था आप लोगों को ना कि 3 तरह का माइंड होता है लोगों का दिमाग। कितने ने बताया? 3 तरह का होता है। कौन को बताएगा? किसको याद है? बहुत लोग, बहुत अच्छी बात है। खड़ो कृष्ण, खड़ो बाबू, बताइए। माइक ले लो, माइक मैं तो दे रहा है, बताना। एक होते हैं जो कि दूसरों को बात करेंगे। दूसरा का बात करेंगे। वो कैसे लोग होते हैं? उच्च कोटि के, निम्न कोटि के, मध्यम कोटि के। वो उच्च को सबसे नीचे सबसे नीचे घटिया लोग। कैसे लोग? घटिया लोग। क्यों? दूसरे लोगों की बात करेंगे, दूसरे लोगों की बात करेंगे। और बीच वाले लोग कैसे होते हैं? बीच वाले होते हैं जो घटना दुर्घटना की बात करते हैं। हाँ, कि एक घटना हो गया, दुर्घटना हो गया, उसके बात करते हैं। और अच्छे विद्वान लोग पढ़ाई लिखाई की पढ़ाई, विद्वान माने अच्छे बात करेंगे, भविष्य की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। सुनो, लेकिन अब कुछ कुछ घटना भी सिखाता है, कुछ घटना भी सिखाता है। घटना की बात करना मतलब ऐसा नहीं है, घटना का बात करना चाहिए कुछ सीखने के लिए। जैसे अभी परसों घटना है, कल परसों की घटना है बाबू, सुन करना दिल दहल जा रहा है। तो मैं सोचा कि तुम लोग को बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि तुम लोग छोटे बच्चे हो, इतना मतलब गंदा चीज बताना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी सोचा कि तुम लोग सीखोगे। क्या करोगे? इससे सीखोगे। अभी मेरठ की घटना है। कहाँ घटना है? मेरठ उत्तर प्रदेश में ही आता है। मेरठ की घटना है। एक लड़का और लड़की दोनों इंटर कास्ट थे, मतलब अलग अलग बिरादरी के थे। वो रस्तोगी थी और एक राजपूत था लड़का। लड़की का नाम मुस्कान और लड़के का नाम सौरभ था। दोनों मतलब दोनों में दोस्ती हुआ और दोस्ती इतना बदल गया कि दोनों शादी कर लिए। क्या कर लिए? और बिना घर के मन से, लड़के और लड़की के घर के लोगों को मन राजी, जिसको लव मैरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव मैरिज। शादी कर लिए, शादी किए, बढ़िया से रह रहे थे। और लड़का करोड़पति का बेटा था। करोड़पति मतलब बहुत धनी मनी का बेटा, समझ रहे हो? अब बहुत हैंडसम, बहुत सुंदर। और लड़की सुंदर थी केवल शरीर से, पढ़ाई लिखाई उतना नहीं था। लेकिन लड़का था नेवी में अधिकारी था। क्या था? भारतीय मर्चेंट नेवी में बहुत बड़ा अधिकारी था। बहुत मोटा पैसा कमाता था, अच्छा पैसा कमाता था, सुंदर भी था, सब घर द्वार फर्स्ट क्लास का था। अरे सुन रहे भैया? यस सर। सफलता क्या होती है बता रहा हूँ, खुशी क्या होती है। नौकरी लग जाना खुशी नहीं है। बहुत पैसा कमा लेना खुशी नहीं है। सौरभ के पास सब था। सौरभ बाबू, पैसा भी था, बंगला भी था, बीबी भी थी, समझ रहे हो? लेकिन उसका दिमाग सही नहीं था। वो आदमी नहीं परख पा रहा था कौन आदमी सही है, कौन आदमी खराब है। सुन रहा है? तो वो मुस्कान से एक लड़की भी हुई है, इसका नाम था परी। अभी उसका 5 साल की लड़की भी है। सुनो ध्यान से, घटना याद रखना। अभी कल परसों की बात है, परसों की बात है, समझ रहे हो? मुस्कान क्या की कि जो था सौरभ कमाने के लिए लंदन गया। कहाँ गया? लंदन गया। बहुत पढ़ा लिखा था, समझ रहे हो? कि यानी इनको खुश रख पाऊं, बेटी को खुश रख पाऊं, सारा दुनिया को खुशी दे पाऊं, समझ रहे हो? इसके लिए वो कमाने के लिए कहाँ गया? लंदन गया।
और लंदन कब आ रहा था तो फोन की, कौन फोन की? मुस्कान फोन की कि आइए बर्थडे है, बाबू का बर्थडे है, मनाते हैं, बेटी का बर्थडे है, आप भी आइए। अब समझो लंदन से आना कई लाख रुपया खर्चा पड़ेगा जहाज से आना जाना। और ये यहाँ पे क्या की कि एक बहुत बड़ा घटिया किस्म का आदमी लड़का था जिसका नाम था साहिल शुक्ला, साहिल, उससे और उसका अफेयर हो गया, दोस्ती हो गया धीरे धीरे, समझ रहे हो? एकदम देखने में भी घटिया लग रहा है, बड़का बड़का बार बढ़ाया है, जटा बनाया है, मोछ रखा है, यानी सौरभ के आगे वो समझो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ स्मार्ट लड़का, पढ़ा लिखा बंदा, पैसा कमाने वाला बंदा, और कहाँ एक घटिया लड़का, दाढ़ी बनाकर रूम में रहता है, रूम में डिजाइन किया है, उल्टा पुल्टा बना कर रखा है, और दारू पीने वाला, हीरोइन पीने वाला, शराब पीने वाला, उस लड़के से दोस्ती कर लेती है मुस्कान। और इस नालायक के लिए उस जो सोना है, जो हीरा है, जो देता है सौरभ को जान से मारने का प्लान बनाती है दोनों मिलकर, कि वो इस बार उसको बर्थडे में बुलाएंगे, उसको जान से मार देंगे। समझ रहे हो? सच्ची घटना, कोई फिल्म नहीं है या कोई कहानी नहीं है, कोई बनावटी कहानी नहीं है, सच्ची घटना है यार। देश, अखबार, टीवी, हर जगह इसी की बात हो रही है। समझ रहे हो बाबू? तो फोन करती है कि सौरभ आप आओ, बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, भले तुम्हारे हम लोग का तलाक होगा, तुमको, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, तो अलग, वो अलग मैटर है, लेकिन फिर भी सौरभ अपने बेटी के लिए और उसको खुश करने के लिए वहां से फ्लाइट से आता है। समझ आएगा ना? फ्लाइट से आता है बर्थडे मनाने के लिए, बेटी का 5 साल की बेटी के बर्थडे मनाने के लिए। समझ रहे हो? तो आता है तो सब प्लान था इन लोगों का। वो जो होता है ना पानी पीला ड्रम, हरा ड्रम खरीद कर ला कर रखी थी घर में, 2 बोरिया सीमेंट रखी थी। प्लानिंग था उसको काट कर उस डब्बे में डालकर और सीमेंट घोर दिया जाएगा, ऐसा प्लानिंग था। असेम वैसा हुआ ही। वो आया, पूरा एकदम केक को कटा गया, पूरा एकदम पेप्सी उप्सी आया, सब पिया खाया, और उसको खाने में दे दिया, जहर दे दिया। जहर मतलब जहर नहीं, मतलब बेहोश होने वाली दवाई डाल दिया। क्या डाल दिया? बल्कि जहर डाली थी तो बढ़िया होता, कोई मर जाता है के बारे में, लेकिन जहर नहीं डाली, उसको तड़पा के मारी, तड़पा के मारी। बेहोश हो गया, बेहोश होकर मुड़ी काटी, फिर हाथ काटी, फिर गोड़ काटी, 15 टुकड़ा का टुकड़ा की। समझ रहे हो? 15 टुकड़ा करके डिब्बे में रख दी। डिब्बे रखने के बाद सीमेंट डालकर उसमें पानी गिरा दी। क्या गिरा दी बाबू? पानी डाल दी तो क्या होगा? सीमेंट जम जाएगा, और उसी में जम गया। तो बार बार जो पहली लड़कियां थी बोली पापा कहाँ है, मम्मी पापा पापा करती थी, तो उसको मारती थी। तो गई मायके, कहाँ गई? मायके गई, अपनी मम्मी से सारा पोल पट्टी बता दी, मम्मी ऐसे ऐसे तो कांड हो गया है। तो उसकी मम्मी को बहुत मैं सैल्यूट करूंगा, मम्मी बहुत सही है। तुरंत पुलिस को फोन की। मम्मी क्या की? आई दोनों को, वो शराबी को है ना, नालायक जो है उसको, और दोनों को पकड़ा दिया, दोनों जेल में है। कहाँ है लोग? दोनों जेल में है। बेटी का नालायक हाल है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नौकरी पा जाना सफलता नहीं है, ध्यान देना। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ बाबू, तुम लोग को ये समझ होना चाहिए कि कौन लड़की खराब है, कौन लड़का सही है। और सबसे पहली बात तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। बाप पतारी है ना उसके लिए जी, एकदम नहीं। आज कलयुग में यही ज्यादा फैल रहा है, समझ रहे हो? और मैं बार बार बोलता हूँ कि शिक्षा अलग चीज है, ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं तो शिक्षा वह श्राप है, शिक्षा वह श्राप है। शिक्षा नहीं, शिक्षा वह श्राप है जो संस्कार भुला दे, जो संस्कार, जो माता पिता से दूर हो जाए, माता पिता का बात न माने, वो शिक्षा नहीं, वो क्या है? श्राप है जो संस्कार भुला दे। अरे समझ में आ रहा है? प्रतीक बाबू आ रहे समझ में? सबको आ रहा है? तो इसलिए आप लोगों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर भी ध्यान देना है। कभी भी गलत लोगों के साथ नहीं रहना है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जैसा आपके दोस्त होंगे, बोलो, जैसा आपके दोस्त होंगे वैसा आपका भविष्य होगा। जैसे मैं, सौरभ का दोस्त कैसा था? महत डाइन थी, जिंदे खा गई उसको, तो खाई नहीं जाएगी। अरे समझ रहे हो? इसीलिए बल्कि बढ़िया है कि बिना दोस्त का रहो, बिना, जैसे मैं, यदि पूछोगे ना सर जी आपके दोस्त कितने हैं, तो हमारे दोस्त बहुत लिमिटेड हैं, कोई दोस्तों का फोन नहीं आता है, मुश्किल से 4-5 दोस्त हैं। कितने हैं? 5 दोस्त हैं सिर्फ, और 5 मेरे जैसे हैं, नशा मुक्त हैं, अपने परिवार के साथ हैं, और मस्त हैं। क्या हैं? मस्त हैं। हाँ जी, हम सोचते हैं कि हमारे जैसा धनी कोई नहीं, हमारे जैसा धनी कोई नहीं। भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है। आपके सामने है ना, केशव और सिंधु, 2 बेटे हैं, मेरा परिवार है, और मैं खुश हूं। मुझे इतना खुशी मिलता है कि मैं समझो डीएम का बाप हूं, डीएम मेरे आगे कुछ नहीं।
समझ रहे हो? मैं अपने आप को सफल मानता हूँ, क्या मानता हूँ? और किसी से कम नहीं हूँ, किसी से कम। तो आप लोग को भी ये मानना चाहिए कि हम लोग भी किसी से कम नहीं। लेकिन तब मान पाइएगा क्योंकि उसके लिए कर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कर्म करिएगा तब मान पाइएगा, नहीं तो अंदर से आत्मा गवाही नहीं देगा कि तो आप सही हो। क्यों? क्योंकि दूसरे को देखकर जल रहे हो, दूसरे को देखकर जल रहे हो, दूसरों का बात कर रहे हो, तो आप खुशी नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी। एक बात बता दूं, जब आप परिश्रम कीजिएगा बाबू, मन से मेहनत कीजिएगा ना, तो मेहनत का फल सफलता ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए आप मन लाकर पढ़िएगा, ईमानदारी से रहिएगा, किसी को गाली गलौज नहीं करिएगा, अपना काम ध्यान से करिएगा, समय से करिएगा। तो यह प्रकृति का नियम है, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। और ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके आप अपना काम ढंग से करिएगा नहीं, खाली दूसरों की बात बताइएगा, टाइम पास करिएगा रील देखने में, तो भगवान वो भी देंगे आपको। क्या देंगे? दुनिया भर का दुख, दुनिया भर का दुख, दुनिया भर का रोग, दुनिया भर का रोग। हमेशा टेंशन में जलते रहेंगे, हमेशा टेंशन में जलते रहेंगे। 100 में 99 लोग टेंशन में जल रहे हैं, टेंशन में जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? क्यों जल रहे हैं बाबू? तो उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो कुछ समझ में आया? तो एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, बोलिए मेरे साथ, वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड। वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड। चेंज योर वर्ल्ड एंड वर्ल्ड चेंज योर लाइफ। अरे प्रतीक, अमन बाबू, इसका मतलब हुआ कि आप अपना शब्द बदल दीजिए, शब्द शब्द आपका दुनिया बदल देगा, शब्द आपका दुनिया बदल देगा। शब्द मतलब शब्द कहाँ से बोला जाता है? मुंह से। तो मुंह से कभी भी कुछ बोलिए तो मीठा बोलिए। क्या बोलिए? अच्छा बोलिए। क्या बोलिए? लेकिन आप लोगों का शिकायत हमेशा आता रहता है कि सर जी वैसे बोल रहा है। अभी कह रही थी ना, अम्बा कह रही थी, कौन क्या बोला बाबू? बहुत गंदा सब कोई बोला इसको, है ना? कौन बोला था? कौन बोला बाबू? चिरकुट बोल रहा था। चिरकुट बोल रहा था। कौन बोला चिरकुट? खड़े हो, खड़े हो। अब दीपांशु बाबू अम्बा को चिरकुट बोल रहे हैं। क्यों चिरकुट बोले आप? बोलेंगे, जवाब दे पाएंगे? ये चिरकुट है। अरे तो यही शब्द है, यही। अब चिरकुट खुद है और इसको चिरकुट कह रहे हैं आप। तो जो अपने मुंह से चिरकुट बोलता है खुद चिरकुट हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ जी, इसीलिए अपने मुंह से कभी भी शब्द मत बोलिए। आप शब्द जैसे मैं बोलता हूँ आई एम द बेस्ट, क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ दुनिया का नंबर 1 टीचर हूँ मैं। क्या बोलता हूँ? खलियारी का नहीं, सोनभद्र का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का नहीं, किसका? पूरे विश्व का नंबर 1 टीचर मैं मानता हूँ। कोई माने या ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं मानता हूँ। क्यों मानता हूँ भैया? क्योंकि मेरा 24 घंटा आप लोगों के लिए बीत रहा है, आप लोगों के लिए बीत रहा है। आप लोगों को कैसे मैं अच्छा बना दूं ये सोच रहा हूँ, मेरा और कोई काम नहीं है। अरे समझ रहे हो? और नॉलेज के दम पे फेंकता नहीं हूँ। भागवत गीता, रामचरितमानस, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके और जो जरूरी है वो सारा चीज जानता हूँ, इसलिए बोलता हूँ आई एम द नंबर 1। बोलिए, अहम सर्वस्य प्रभो मतम सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता उद्मे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। और अपने आप को अच्छा करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरे को बुरा मत कहो, दूसरे को बुरा और ये मत कहो कि मैं उससे बढ़िया हूँ। नहीं, किसी को तुलना मत करो, किसी का तुलना हाँ सर से मैं बढ़िया हूँ नहीं, खाली ये कह सकते हो कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। हाँ, यदि दूसरों को कहोगे कि मैं उससे अच्छा हूँ तो पाप है। क्या है? यह अहंकार है। यह क्या है? हाँ, आप केवल यह कहने का हकदार हो कि मैं सबसे अच्छा हूँ, और ये नहीं कह सकते कि हमसे अच्छा कोई नहीं। नहीं, हमसे भी अच्छे बहुत लोग हैं, हमसे भी अच्छे, लेकिन मैं सबसे अच्छा हूँ, ये बात रखना है। और ये मैंने APJ अब्दुल कलाम बोलते थे, डेली सुबह उठते थे तो क्या बोलते थे?
आई एम द और क्या बोलते थे? आई कैन डू इट। मैं परमाणु बम बना सकता हूँ, है ना। बम बनाए भी, मिसाइल बना ना। आई कैन डू इट, आई विल, मैं करूंगा। कई बार हार गए लेकिन बना दिए। लेकिन बैठ जाइए। उसी प्रकार से मैं भी मानता हूं कि आई कैन डू इट, मैं डीएम बना सकता हूं, मैं आईआईटी टॉपर इंजीनियर बना सकता हूं, मैं एक सच्चा इंसान बना सकता हूं। मैं विश्वास करता हूं आई कैन डू इट, आई कैन। और तुम लोग मेरे सामने हो ना जी, सारे बच्चों को याद है ना? अरे अच्छा फील होता है कि नहीं होता है? अब स्टार्ट करें सेशन, कुछ और रिसाइट कर लेते हैं। खड़े माधव किधर है? सुनाइए आप। यदा यदा धर्मस्य, सुनाइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।